श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको शीघ्रता से मिल सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 4, जिसके अंतर्गत मैं बताऊंगा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों में अनुपात के सिक्कों पर आधारित प्रश्न, अनुपात के आय व्यय पर आधारित प्रश्न, अनुपात के आयु पर आधारित प्रश्न। तो चलते हैं हम अनुपात के सिक्कों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 में एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित है। यदि कुल राशि रुपया 105 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं, ये हमें ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसा, 3 प्रकार के जो है एक थैले में सिक्के हैं इस तरह से। तो ये बराबर मात्रा में है। मान लीजिए कि ये जो है के, इनकी संख्या, प्रत्येक की संख्या के है। ऐसी स्थिति में 1 रुपये के सिक्के भी के होंगे तो 1 रुपये के सिक्के हो जाएंगे हमारे के, तो ये के रुपया के बराबर हो जाएगा। इसी तरह 50 पैसे के सिक्के भी हो जाएंगे हमारे के। और ये के जो है अगर हम रुपए में लिखना चाहें, के को यदि हम रुपए में लिखना चाहें तो के/2 रुपये हो जाएंगे। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसी तरह 25 पैसा के जो सिक्के हैं वो भी के होंगे। इनको यदि रुपए में लिखना चाहें तो ये के/4 हो जाएंगे। आशा है आप समझ गए होंगे। अब इन तीनों की संख्या जो है टोटल जो है 105 के बराबर है, तो हम इनको 105 के बराबर लिख लेते हैं। के प्लस के/2 प्लस के/4 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 105। तो इस तरह से हम 4 का जो है एलसीएम लेकर के इनको जोड़ देते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा 4k प्लस 2k प्लस k इक्वल टू आ जाएगा हमारा 105। तो 4, 2 और 1 हो जाएगा 7k। तो 7k इक्वल टू आ जाएगा हमारा 105 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो k का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। k इक्वल टू 105 मल्टीप्लाइड बाई 4/7। तो 7 1 जा 7, यहाँ हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। तो 15 में 4 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो k का मान 60 आ जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन सी के अनुसार है। और चूँकि हम जानते हैं k का मान सभी में बराबर है तो ये 60 के बराबर आ जाएंगे। आशा है आप बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि हमारी 240 हो तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये हमें ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में इसी तरह से लिख लेते हैं। 1 रुपये 50 पैसे
और 25 पैसे। इन तीनों का रेशियो दिया हुआ है 5:6:8। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। ऐसी स्थिति में हम रेशियो कांस्टेंट जैसे मानते रहें वैसे मान लेंगे, के मान लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 रुपये के हमारे सिक्के हो जाएंगे 5K। आशा है आप समझ गए होंगे। इसी तरह 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे 6K। यदि हम इनको रुपए में लिखना चाहें तो ये हमारे जो है 6K/2 हो जाएंगे। आशा है आप ये बात भी समझ गए होंगे। इसी तरह 25 पैसे हो जाएंगे हमारे 8K। अगर हम रुपयों में लिखना चाहें तो यहाँ हो जाएगा 8K/4। आशा है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि 25 पैसा 1 रुपये का चौथा भाग होता है। इसी तरह यहाँ मैंने 4 कर दिया। अब ये रुपए में हमारी संख्या आ गई है 5K प्लस 6K/2 प्लस 8K/4 इक्वल टू 240। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। यहाँ कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा हो जाएगा हमारा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब हम इनको टोटल कर लेंगे, 5 और 3 और 2, यहाँ हो जाएंगे 10K। इट्स एम्प्लाइज दैट 10K इक्वल टू 240। तो K इक्वल टू आ जाएगा 24। आशा है आप समझ गए होंगे। अब ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या इक्वल टू 8K और K का मान हम 24 निकाल चुके हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8 × 24। अब यहाँ आ जाएगा 8 4 जा 32, यहाँ आ जाएगा 2, 8 2 जा 16 और 3 हो जाएगा 192। और 192 ऑप्शन बी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। हमें सबसे पहले दिए गए रुपए को, पैसों को हमें एक ही यूनिट में चेंज कर लेना है, उसके बाद प्रश्न को हल करना है। ऐसी स्थिति में सवाल तुरंत लग जाएगा। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में अनुपात के आय व्यय पर आधारित प्रश्न। P तथा Q की आय 4:7 में है तथा व्यय 3:7 में है, तथा P की रुपया 10,000 बचाता है, Q रुपया 7,000 रुपये बचाता है। तो P की आय पूछ रहा है। इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले P तथा Q आय, तो P/Q इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4:7। यदि हम रेशियो कांस्टेंट जैसे हम लोग मानते रहे हैं, यहाँ मान लेंगे हम K1, तो यहाँ आ जाएगा हमारा P इक्वल टू 4K1। इसी तरह से Q इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7K1। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम व्यय की बात करते हैं। व्यय की बात करते हैं तो P/Q इक्वल टू 3:7। उसी तरह से रेशियो कांस्टेंट मान लेते हैं हम K2, और यहाँ आ जाएगा P इक्वल टू 3K2, Q इक्वल टू 7
के टू। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब ये कह रहा है पी जो है हमारा 10,000 रुपये बचाता है, तो इसकी आय में से 4K1 माइनस 3K2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10,000। आय में से व्यय घटा दिया है, दोनों की आय में से व्यय घटा दिया, ये 10,000 के बराबर आ गया। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम Q की भी कर लेंगे। Q का है 7K1 माइनस 7K2 इक्वल टू 7,000। ये हमारा जो है इस तरह 7 को हम सभी में है, तो इस तरह से इसको लिख लेते हैं K1 माइनस K2 इक्वल टू 1000। आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई करके हम 1 से माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4K1 माइनस 3K2 इक्वल टू 10,000 माइनस हो जाएगा ये हमारा 3K1 माइनस 3K2 इक्वल टू 3,000। आशा है आप समझ गए होंगे। अब यहाँ माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। 4K में से 3K जाएगी, हो जाएगा K1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7,000। K1 का मान हमारा 7,000 आ चुका है। तो आय निकालने के लिए, P की आय निकालने के लिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 7,000, क्योंकि K1 का मान आ चुका है, ये हमारी आय है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 28,000, जो ऑप्शन जो है ए के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में PQR की आय क्रमशः 5:4:3 के अनुपात में है तथा उनका व्यय क्रमशः 6:5:4 के अनुपात में है। यदि P 10,000 रुपये की आय में से 4,000 रुपये बचाता है तो Q की बचत क्या होगी। तो इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले P, Q तथा R की आय सबसे पहले लिख लेते हैं। आय P रेशियो Q रेशियो R इक्वल टू दिया हुआ है 5:4:3। अब हम इसमें जो है रेशियो कांस्टेंट उसी तरह से मान लेते हैं इसमें K1। तो अब हो जाएगा हमारा P इक्वल टू हो जाएगा 5K1, Q इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4K1 और R इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3K1। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसी तरह से हम व्यय की बात कर लेते हैं। व्यय दिया हुआ है P रेशियो Q रेशियो R इक्वल टू 6:5:4। अब हम उसी तरह से रेशियो कांस्टेंट हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम K2। तो यहाँ आ जाएगा हमारा P इक्वल टू 6K2। उसी प्रकार Q इक्वल टू 5K2 और R इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4K2। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब प्रश्न के अनुसार
पी की आय हमारी दी है 10,000 और उसका जो है 4,000 रुपये बचाता है। तो अब प्रश्नानुसार 5K1 का मान दिया है, तो 5K1 इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 10,000। तो इट्स इम्प्लाइज दैट K1 इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ आ जाएगा हमारा K1 बराबर 5 2 जा हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 2000। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब K1 का मान आ चुका है। अब वो ये कह रहा है कि 4,000 रुपये बचाता है। प्रश्नानुसार वह कह रहा है कि 5K1 माइनस 6K2, अब ये 4,000 रुपये बचा रहा है, तो 4,000 रुपये इसके बराबर लिख लेते हैं। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम जो है 5K1 हमारा जो है 10,000 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 6K2 इक्वल टू 4,000 माइनस 10,000। ये 10,000 इसके स्थान पे जब हम लिख करके प्लस के हैं बराबर के उधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। K2 का मान हम निकाल सकते हैं, तो K2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6,000 डिवाइडेड बाई 6, माइनस माइनस दोनों का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1,000। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हमें Q की बचत ज्ञात करनी है। तो Q की बचत ज्ञात करने के लिए ये हमारी उसकी आय है और ये हमारा Q क्या व्यय है। तो 4K1 माइनस 5K2, ये हमें बात ज्ञात करनी है। तो 4K1 का मान दिया हुआ है हमारा 2,000, तो यहाँ 2,000 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 5 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 1,000 है, तो 1,000 इसमें यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8,000 यहाँ हो जाएगा हमारा 5,000, ये माइनस होकर के आ जाएगा हमारा 3,000। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। ये हमारा ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम आ गए हैं अनुपात के आयु पर आधारित प्रश्न। अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बाद उसकी उम्र में अनुपात जो है 5:4 होगा। वर्तमान में अमित की आय हमारी पूछी है। तो अमित को हम लिख लेते हैं ए और वैभव को लिख लेते हैं हम V। तो प्रश्नानुसार A इक्वल टू दिया हुआ है V प्लस 5। 5 वर्ष ये बड़ा है, तो प्रथम शर्त के अनुसार हमारा ये आ गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A माइनस V इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, यानी कि A प्लस 4 अपॉन V प्लस 4 इक्वल टू रेशियो है 5:4, ये दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, ये क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 4A प्लस 16 इक्वल टू आ जाएगा 5V प्लस हो जाएगा ये हमारा 20। हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 4A माइनस 5V इक्वल टू ये 16 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा 4। ये हमारी इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब इक्वेशन में मुझे अमित का मान A का मान ज्ञात करना है। तो V में इसके लिए हम इसमें 5 है
तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और इससे इसको माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4a माइनस 5v इक्वल टू 4, और यहाँ हो जाएगा हमारा 5a माइनस 5v इक्वल टू 25। तो इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हमारे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ माइनस a इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस 21, तो a इक्वल टू आ जाएगा हमारा 21। a का मान 21 आ चुका है, जो ऑप्शन 4 के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में एक वर्ष पूर्व ए और बी की उम्रों का अनुपात दिया हुआ है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 6:5 हो जाता है। तो 9 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। अब प्रश्न के अनुसार a -1 अपॉन b-1, 1 वर्ष पूर्व की बात है, इसलिए हम इसमें -1 कर लेते हैं, जिसको हम इसको 4/3 के इक्वल कर लेते हैं। 4:3 है। यहाँ हो जाएगा हमारा 3a माइनस 3 इक्वल टू 4b माइनस 4। तो 3a माइनस 4b इक्वल टू -1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, यानी a + 3 और ये हो जाएगा b + 3, ये रेशियो हो गया हमारा 6:5 के इक्वल। अब उसी तरह से हम क्रॉस कर लेते हैं। 5a + 15 इक्वल टू 6b + 18। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। तो इसको हम सॉल्व करके ऐसे लिख लेते हैं, 4a माइनस 6b इक्वल टू 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ये देख लीजिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों की उम्रों का अनुपात 9 वर्ष बाद ज्ञात करना है, यानी a b का मान आवश्यक है ज्ञात करना। तो इसमें हम जो है इक्वेशन नंबर 1 में इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 का, तो ये हमारे 12 हो जाएंगे और ये अभी हमारा 12 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आ गया 9a माइनस 12b इक्वल टू -3। और इसी तरह से इसमें 2 का कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10a माइनस 12b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6। यहाँ हमारा माइनस कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारा -a इक्वल टू -9, तो a बराबर आ जाएगा हमारा 9। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब a का मान हम किसी भी इक्वेशन में रख लेंगे, तो यहाँ b का मान आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा -1। ये 3a की जगह 9 रख देंगे, तो 9 3 जा हो जाएगा 27, यहाँ -27 आ जाएगा, अपॉन 4 कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा b इक्वल टू 28 हो जाएगा, तो 4 7 जा हो जाएगा 28। b इक्वल टू हमारा 7 आ चुका है। इस तरह से अब वो ये कह रहा है 9 वर्ष पश्चात, यानी a + 9 अपॉन b + 9 इक्वल टू रेशियो दिया हुआ है, ये हमें ज्ञात करना है। a का मान हमें 9 ज्ञात हो गया है और ये भी हमें 9 ज्ञात है, और यहाँ हमें ज्ञात हो गया है 7, और ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 18, और ये हो गया हमारा 16, और यहाँ आ गया हमारा 9, और यहाँ हो गया हमारा 8। 2 9 जा हमारा 18, 2 8 जा 16, तो 9/8 आ चुका है, जो ऑप्शन जो है
तीसरे के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।